बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद कासिम फ्रॉम यूनिक लेक्चर्स ऑफ जीके। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस, ये आपको याद रखना है, ये नेशन नहीं है, ये नेशंस है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुल मिला के 193 जो हैं कंट्रीज़ हैं जो कि इसके मेंबर हैं। कुल 193 कंट्रीज़ हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के जो हैं मेंबर हैं, किसके? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसके हवाले से ये है कि ये वजूद में क्यों आई, ये बना क्यों था, पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हुआ कि जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगी थी, तो जैसे ही वो ख़त्म हुई तो ऑन 10th जनवरी 1920 को जो है एक और जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी लीग ऑफ नेशंस के हवाले से। लीग ऑफ नेशंस के हवाले से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि फेल हुई किसको रोकने में? सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में। जो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1939 में, तो उसको जो रोकने में जो है ये लीग जो है फेल हुई उसको रोकने में। यूएनओ का मतलब ये था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनने का, कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दुनिया में पीस को प्रमोट करेगी, दुनिया में जो है अमन कायम करने में जो है किरदार निभाएगी। और यूएनओ जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड हैं या उसके नीचे के हैं उनको भी प्रमोट करेगी कि आप जो इकोनॉमिकली आगे बढ़ें और जंग के तरफ आप ना जाएं। तो इसका मतलब ये था बनने का कि यूनाइटेड, जब जैसे ये फ्लॉप हो गई जो लीग ऑफ नेशंस, जैसे ये फ्लॉप हुई तो तब के जो हुक्मरान थे तो उनके जहन में आया कि हमें एक और जो है ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनानी चाहिए जो कि दुनिया में कायम करे किसको? अमन को, पीस को। तो ये जो है इनकी जो बात वगैरह चलती रही, तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए जो हैं आपसे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनकी डेट्स के हवाले से पूछा जाता है कि इसकी डेट क्या है, इसकी डेट क्या है। तो उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए कि चार्टर ऑफ यूएन ड्राफ्टेड कब हुआ था, लिखा कब गया था? वो हुआ था ऑन 14 अगस्त 1941 में। ऑन 14 अगस्त 1941 में जो है ये ड्राफ्ट हुआ था चार्टर। कब? ये यूनाइटेड नेशंस के वाले थे। अब 1941 में जो है वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। आपको पता है कि जैसे स्टार्ट हुई थी 1939 से लेके जो स्टार्ट हुई वो एंड हुई 1944 में, ऐसे ही कुछ। तो उसके दौरान ही जो है ये जो है ड्राफ्ट लिखा गया, चार्टर लिखा गया। तो कब? 14 अगस्त 1941 में। ये आपसे डेट्स वगैरह जो हैं लाजमी पूछते हैं, डेट्स वगैरह आपसे लाजमी पूछते हैं। कौन? जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है आपसे लेते हैं उनसे, तो आपको इसके डेट के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। चार्टर ऑफ यूएनओ ड्राफ्टेड ऑन 14 अगस्त 1941। और ये साइन कब हुआ था? ये हुआ था ऑन 26 जून इन 1945 साइंड ऑन चार्टर जो है ये साइन हुआ था 26 जून 1945 में। कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ड्राफ्ट साइन हुआ था, चार्टर जो है साइन हुआ था कब? 26 जून 1945 को, सिटी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। तो जैसा कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? हेड क्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए में जो है इसका हेड क्वार्टर है। आप ये गलती मत कीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो चार्टर है वो कब साइन हुआ था और कौन सा सिटी था, तो सिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो सिटी था सैन फ्रांसिस्को। और जो हेड क्वार्टर है इसका, वो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वो है न्यूयॉर्क यूएसए में। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा, इफेक्टिव कब हुआ, इस पे अमल कब होना शुरू हुआ? ये हुआ था ऑन 24 अक्टूबर 1945 को, जिससे हम यूएनओ
डे भी कहते हैं। ऑन 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ जो है अपना डे सेलिब्रेट करता है। इस डेट को 24 अक्टूबर को जो है ये इस डे को अपना जो डे है सेलिब्रेट वगैरह करते हैं यूएनओ वगैरह जो है। तो इसके आपको जो और मालूमात होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि यूएनओ के जो हैं ऑफिशियली लैंग्वेज जो हैं 6 हैं। 6 जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसके, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन सी है, अरबिक, सेकंड पे चाइनीज़, थर्ड पे इंग्लिश, फोर्थ पे फ्रेंच, फिफ्थ पे रशियन और सिक्स्थ पे कौन सी है, स्पेनिश। स्पेनिश जो है ये 6 जो लैंग्वेजेस हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसकी, यूएनओ की। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं तो वो 6 हैं। कौन सी, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश वगैरह, अरबिक। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से जो एशियन लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं, आपको याद रखना है कि एशियन लैंग्वेजेस जो हैं इसमें सिर्फ 2 हैं। अगर आप कभी आपसे पूछ भी लेते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो 6 हैं यूएनओ के ही, उनमें से जो एशियन लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं, वो सिर्फ 2 हैं। पहली कौन सी है, अरबिक और दूसरी चाइनीज़, अरबिक और चाइनीज़। अब आप कहेंगे कि सर ये रशिया भी तो एशिया में काउंट होता है, तो ये भी तो एशियन हुई ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रशिया जो है इसका कैपिटल सिटी मॉस्को जो वो कहाँ लोकेटेड है, यूरोप में। आपको याद रखना है कि एशिया से जो कॉन्टिनेंट है एशिया, वहाँ से जो ताल्लुक़ रखती हैं वो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस हैं। कौन सी, एक अरबिक है, दूसरी चाइनीज़ है। रशिया जो है वो काउंट होता है कहाँ पे, यूरोप में, क्योंकि उसका जो कैपिटल सिटी है वो कहाँ पे है, यूरोप में है। उसका काफ़ी सारा एरिया जो है वो एशिया में आता है, लेकिन उसको काउंट करते हैं कहाँ, यूरोप में। ये आपको पता होना चाहिए। तो रशिया जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो 6 हैं, उनमें से जो 2 अरबिक और चाइनीज़, ये 2 जो हैं ये एशिया से बिलोंग करती हैं। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जाता है सेक्रेटरी जनरल के हवाले से। सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी, एंटोनियो गुतरेस, जो कुछ महीनों पहले यहाँ पाकिस्तान में भी विजिट पे आए थे ड्यूरिंग फ्लड। तो एंटोनियो गुतरेस जो हैं वो कौन है, सेक्रेटरी जनरल हैं किसके, अभी यूएनओ के। और ये सेक्रेटरी जनरल जो हैं ये जो हैं चुने जाते हैं कितने, हर 5 साल के बाद जो है इनको जो है चूज़ किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये इन कंट्रीज़ से बिलोंग नहीं करते। कौन से कंट्रीज़, यूएसए से, यूके से, रशिया से, चाइना से और फ्रांस से। जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूएनओ का, जो 5 कंट्रीज़ है, रशिया, यूके, यूएसए, चाइना एंड फ्रांस, उनसे बिलोंग नहीं करता। ये दुनिया के किसी और मुल्क से जो है वो चुनते हैं इसको, और क्या नाम है, उससे सेक्रेटरी जनरल जो हैं बिठा देते हैं किसका, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। बहरहाल ये इन 5 में से जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह के, उनमें से ये नहीं होता। जो 5 कंट्रीज़ हैं उनमें से ये सेक्रेटरी जनरल जो हैं चुने नहीं जाते, ये आपको पता होना चाहिए। तो मौजूदा जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस, वो कहाँ से हैं, पोर्चुगल से, और इनका जो है 9th नंबर है, ये 9th नंबर है। और इनका फर्स्ट टर्म है जो स्टार्ट हुआ था 2017 में। और अभी ये कह रहे हैं कि मुझे दोबारा आप चुने और दोबारा मुझे सिलेक्ट करें कि मैं दोबारा से जो है यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल बन जाऊं। तो ये अभी मौजूदा जो एंटोनियो गुतरेस है, ये गुतरेस हैं जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, पोर्चुगल से ये बिलोंग करते हैं। इससे पहले थे कौन, बान की मून जो थे वो कहाँ से थे, वो साउथ कोरिया से थे। इनसे पहले जो थे वो थे बान की मून, उनका वो साउथ कोरिया से थे, जो कि एशिया का एक कंट्री है। उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ के प्रिंसिपल ऑर्गन। जैसे ये यूएनओ बना तो जो तब के जो मेम्बरान थे यूएनओ के, तो उनको लगा कि हमें एक से भी ऑर्गन बनाने चाहिए जो प्रमोट करे पीस को दुनिया में, क्योंकि जंग में तो सबका नुकसान ही होता है। तो उन्होंने एक सीरीज़ बनाई, कुछ ऑर्गन बनाए, 6 ऑर्गन हैं यूएनओ के। ये भी आपको पता होना चाहिए
6 ऑर्गन हैं यूएनओ के, और 6 के 6 जो है अलग अलग से अपना अपना काम जो है सरअंजाम देते हैं, अपना अपना काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनओ जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली इसका जो है काम है, इसका काम है क्या, ये हर साल में एक मरतबा इनका इजलास वगैरह होता है, जहाँ पे 193 कंट्रीज़, मैंने जो आपको बताया 193 कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे काउंट होते हैं और बैठते हैं, और जो है अपने जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बातचीत करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें मतलब अपने आइडियाज़ वगैरह देते हैं, और अपने जो हैं कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिस्कस कर दी जाती हैं। हर साल के सितंबर महीने में जो है ये इजलास होता है। अभी जो मौजूदा जो अभी ख़त्म हुआ था लास्ट ईयर सितंबर में, वो 77 नंबर था। ये कभी आपसे पूछ भी लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि ये अभी कौन सा गुजरा है या आने वाला कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो गुजरा है लास्ट ईयर सितंबर 22 में, तो वो 77 था, उसका नंबर कौन सा था, 77 जो था उसका नंबर था। अभी आने वाला जो होगा वो 78 होगा, मतलब इन 2023 में जो इजलास होगा उसका नंबर जो होगा वो क्या होगा, 77 ख़त्म हो गया लास्ट ईयर, और अभी जो होगा 78 होगा, इसका पता होना चाहिए। तो मतलब कहने का यहाँ पे डिस्कस तो बातें की जाती हैं, उन पे आइडियाज़ भी पेश किए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन पे कोई ख़ास अमल नहीं होता। इस पे जो ये ऑर्गन जो है, बॉडी जो है, इस पे बात तो होती है लेकिन इस पे कोई ख़ास अमल नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए। बैठते हैं ज़रूर साल में एक मरतबा, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं 193 कंट्रीज़ हैं वो बैठते हैं, अपने ख़यालात पेश करते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं, और अपने जो तासुरात हैं वो भी बयान करते हैं, उनके जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी बयान करते हैं, लेकिन ख़ास उस पर कोई जो है एक्शन वगैरह नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, मतलब असेंबली में जो इजलास वगैरह होता है, ये जो है ये इनका काम ही है कि आप जो है लोगों के जो है प्रॉब्लम सुने और उसको हल करें ना करें, वो बात का मसला है, सुनना लाजमी है। उसके बाद है यूएन सेक्रेटरीट, जिसका काम क्या है, एडमिन को चलाना। जो ये यूएनओ है और इसके जो ऑर्गन है 6 जो ऑर्गन्स हैं उनको चलाना और यूएनओ वगैरह को चलाना। सेक्रेटरीट, यूएन सेक्रेटरीट का काम है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उसका काम है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है नज़रसानी करती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबरान हैं, 10 जो हैं इसमें मेंबरान होते हैं, और 5 जो हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं। 5 जो हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं, वो आपको पता होना चाहिए। 5 परमानेंट मेंबर जो हैं वो कौन से हैं, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। कौन से, फर्स्ट में यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, दे आर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और मेंबर कितने होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, कुल मिला के जो है 15 मेंबर होते हैं, उसमें से जो है 5 जो है परमानेंट होते हैं। 10 जो मेंबरान होते हैं वो हर 2 साल के बाद दुनिया के किसी ना किसी कंट्री से लिए जाते हैं। दुनिया के 193 जो कंट्रीज़ हैं वो उनमें से लिए जाते हैं, दुनिया के जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो हैं लिए जाते हैं। 10 जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और 5 हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। वो आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है कि परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं यूएनओ के, तो आपको पता होना चाहिए। इसे हम वीटो पावर भी कहते हैं, वीटो कंट्रीज़ भी कहते हैं। वीटो कंट्रीज़ कौन से हैं, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक के हवाले से आप जान ही गए होंगे कि इसका काम ही है कि यूएनओ के जो ऑर्गन वगैरह हैं या उनके जो मतलब जो काम है, तो उनको इकोनॉमिक के हवाले से देखना, उनको बजट के हवाले से देखना। बजट के हवाले से ये देखते हैं यूएनओ को, या इकोनॉमिक के हवाले से देखते हैं। कौन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इट इज़ द 3rd ऑर्गन ऑफ यूएनओ। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रस्टीशिप, द यूएन ट्रस्टीशिप। ये आजकल जो है एक्टिव नहीं है,
ये आजकल एक्टिव नहीं है। ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है वो आजकल एक्टिव नहीं है, क्योंकि जब यूएनओ बना था इन 1945 में, जो तब कुछ कंट्रीज़ थे जो कि किसी न किसी कंट्री के अंडर में थे, तो उनको जो ट्रस्ट वगैरह देना था, उनको हॉस्पिटल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ वगैरह थी वो कौन प्रोवाइड करता था उनको? यूएनओ। तो यूएनओ का जो ऑर्गन है ट्रस्टीशिप का काम था उन कंट्रीज़ को ये सारी सहूलियात जो हैं फराहम करना। लेकिन लास्ट जो है अभी जो है ये ऑर्गन जो अभी जो सारे जो दुनिया के कंट्रीज़ हैं वो आज़ाद है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका काम ही था दुनिया में पीस को कायम करना, दुनिया में अमन को कायम करना। तो जो कंट्रीज़ गुलाम थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, मतलब उन जब तक वो अब वो किसी दूसरे कंट्री में या तो मर्ज हो जाए या खुद ही आज़ाद हो जाए, तब तक जो है यूएनओ ने उसको जो है प्रमोट करते रहे। तो वो ऑर्गन कौन सा था जो उसको मतलब वहाँ पे जो सहूलियात वगैरह देता था या उनको ट्रस्ट वगैरह देता था, वो कौन सा था? वो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी जो उनको प्रमोट के हवाले उनको आगे प्रमोट कर। लेकिन अभी जो ये एक्टिव नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये ऑर्गन जो है ख़त्म हो जाए। उसके बाद 6th ऑर्गन कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये वाहिद ऑर्गन है यूएनओ का जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में। ये वाहिद ऑर्गन है जिसका हेड क्वार्टर यूएसए में प्रेजेंट नहीं है, यूएसए में मौजूद नहीं है। ये कहाँ पे है? हेग में। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम क्या है? ये दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं जिनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है या कोई जंग वगैरह हो रही है या कोई प्रॉब्लम वगैरह है कंट्रीज़ के दरमियान, याद रखना है, कंट्रीज़ के दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको हल करना। आपसे ये पूछा जाता है कि अच्छा ऑर्गन कितने हैं, और इनमें से जो कंट्रीज़ के बीच में जो कोई प्रॉब्लम वगैरह होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको जो है सॉल्व कौन करता है, उनको हल कौन करता है? तो उसका आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में। ये आपसे पूछते हैं कि इन ऑर्गन में से कौन सा ऑर्गन है जिसका जो हेडक्वार्टर है प्रेजेंट नहीं है, कहाँ पे? यूएसए में। तो आपको पता होना चाहिए वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हेग में है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यही जो आज जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसी का हेडक्वार्टर जो था पहले कौन सा था? वो था लीग ऑफ नेशंस का जो पहले हेडक्वार्टर था वो यही था, जो कि बनी थी 10 जनवरी 1920 में। और ये जो लीग ऑफ नेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेल हुई थी दुनिया में अमन को कायम करने में। तो दूसरी जंग स्टार्ट हो गई, आलमी जंग जो है World War II जो स्टार्ट हो गई, तो इस वजह से यूएनओ बना था। और अगर तो आपको इसका भी पता होना चाहिए कि ये पहले हेडक्वार्टर था किसका? लीग ऑफ नेशंस का, हेग, नीदरलैंड में। जो कि द लीग ऑफ नेशंस बनी कब थी? ऑन 10 जनवरी 1920 में। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्रेटरी जनरल के हवाले से। ये सेक्रेटरी जनरल्स वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी जो एंटोनियो गुतरेस साहब है, इनका जो नंबर चल रहा है नंबर 9 थे, नंबर 9 इनका नंबर चल रहा है अभी। तो चंद जो मशहूर जो हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ से था, ये कहाँ से था, या फर्स्ट कौन थे। फर्स्ट के बारे में तो लाजमी आपसे पूछते हैं। तो फर्स्ट कौन थे सेक्रेटरी जनरल? वो थे ट्रैगविले, और उनका जो ताल्लुक़ था वो नॉर्वे से था। वो कहाँ से थे? नॉर्वे से थे। ट्रैगविले फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल वाज यूएनओ वाज द ट्रैगविले। वो कहाँ से थे? नॉर्वे से थे, यूरोप से थे। और दूसरे थे कौन? डग हमसजोल्ड। इनके लिए ये है कि ये वाहिद सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के जो वाइल ऑफिस इनकी डेथ हुई थी एक प्लेन क्रैश में अफ्रीका के ये दौरे, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जो दुनिया का, और वहाँ पे ये दौरे पे थे, तो उनका एक प्लेन क्रैश हो गया था, तो उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो वाइल ऑफिस इनकी डेथ हुई थी किनकी? डग हमसजोल्ड, जिनका ताल्लुक़ कहाँ से था? स्वीडन, यूरोप से। स्वीडन, यूरोप से इनका ताल्लुक़ था। ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे कहाँ के? यूएनओ के। और इनकी जो डेथ हुई थी वाइल ऑफिस हुई थी, ऑफिस के दौरान हुई थी, एक दौरे के दौरान। मतलब जो एक ये अफ्रीका गए हुए थे, तो वहाँ पे उनका प्लेन वगैरह क्रैश हो गया, तो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद आपसे जो ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं एशिया के हवाले से, वो थे यूथंट जो थे वो म्यांमार एशिया से थे। आपसे पूछा जाता है कि
एशिया से फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूएनओ के, तो आपको पता होना चाहिए वो थे कौन, यू थंट। यू थंट जो थे, ही वॉज द थर्ड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ एंड ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ फ्राम एशिया। एशिया से ये फर्स्ट थे और यूएनओ के ये थर्ड सेक्रेटरी जनरल थे। अच्छा, उसके बाद आता है कोफी अन्नान। कोफी अन्नान ये घाना से थे, घाना अफ्रीका से। ये कोफी अन्नान जो थे वो घाना अफ्रीका से थे। इसके बारे में भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। पूछ लेते हैं कि कोफी अन्नान का जो ताल्लुक था दुनिया के कौन से कॉन्टिनेंट से था, तो ही वाज फ्रॉम अफ्रीका। इनका जो ताल्लुक था वो अफ्रीका से था और कंट्री जो इनका था वो कहाँ से, कौन सा कंट्री है, वो घाना था। अच्छा, उसके बाद जो थे सेकंड जो एशियन है वो कौन है, बान की मून। बान की मून, उनका ताल्लुक कहाँ से था, साउथ कोरिया से था। बान की मून जो हैं वो साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं और ये जो हैं सेक्रेटरी जनरल, इनसे जो अभी जो एंटोनियो गुतरेस साहब चल रहे हैं, इनके पहले के जो थे बान की मून साहब थे। बान की मून का ताल्लुक कहाँ से था, साउथ कोरिया से था और ये दुनिया जो थे 8th नंबर था इनका। ये नंबर भी आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद है यूएनओ के हवाले से आज जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है, जो लेक्चर दिया है, वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर यहाँ से कोई एक भी सवाल आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर कोई एक आधा कोई सवाल आएगा यहाँ से, तो इंशाल्लाह वो आपसे मिस नहीं होगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।